अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है। एड्रेस ले लेना बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेका, भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूं। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जो जिज्ञासा की जोत जगाई है हम सब के अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए। और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूं धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछता है काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है। और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ्र। कुफ्र अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स ना, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया।
وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے, کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے, الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا, کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے, مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے, بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف, بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے, قرآن مجید کی آیت اٹھاتے, آؤٹ آف کانٹیکس, پس منظر کے خلاف لکھتے, اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے, وہ سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو, آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو, لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے, پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے, ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی, ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی, یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں, 4 مہینے کی مہلت, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی, آپ نے صلح کو توڑی, 4 مہینے کا وقفہ, سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں, جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے, مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں, تو آپ لڑو, ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں, سپاہ سالار, وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ, وہ کہیں گا ڈرو مت, لڑو, مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت, مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے, مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ, 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے, اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے صرف چھوڑو مت, ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے, اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے, جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے, وہ آپ کو قتل کرنے آ رہے, قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں, قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے ہیں آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے, لڑنے کے کتنے شلوک ہے, تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے جہاد کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یدھ ہے. سنیے میری بات نا, دھرم یدھ ہے برابر. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یدھ ہے کیا ہے؟ باطل کے خلاف ہے. وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھا ہے مہابھارت میں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لکھا ہے, کس کا قتل کرو؟ جو دھرم کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا, دھرم یدھ مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا. تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا مہابھارت میں, وہی لکھا ہے قرآن میں. اور بھگوت گیتا, بھگوت جانتے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا. شری کرشن ارجن کو صلاح دیتے ہیں. اب جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شلوکا نمبر 42 43 44 45, اس کے اندر ارجن کہتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواس اور کورواس. پانڈواس 5 بھائی, کورواس 100 بھائی. ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کروں. اس کے فوراً بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے, کیا کہتے؟ اے ارجن تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ
गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में, किताब जिहाद, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46, कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे, कत्ल करने पे जन्नत जाएगा? गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे, भाग नंबर 2, मंत्रा नंबर 37, 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़। अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये में मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही। गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।